बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। इंग्लिश लैंग्वेज, हम क्यों इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं? पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, मैंने कहा कुछ यानी कि बहुत कम, हमारे फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनका कहना है, उनका मानना है कि हम इंग्लिश ना सीखें, इंग्लिश लैंग्वेज ना बोलें, नहीं लिखें। हमारे पास उर्दू है, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची, हमारी कौमी ज़बान वो उर्दू है। उसके अलावा जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, सिंधी है, पंजाबी है, पश्तो, बलोची, हम उनको प्रमोट करें, नो डाउट्स, इसमें कोई शक ही नहीं है। किसने कहा आपको कि जो आपकी अपनी लैंग्वेज है उसको आप भूल जाएं? किसने कहा आपको? मैं सिंधी हूं, आई एम प्राउड, मैं सिंधी, मैंने सीखा है, मैंने सिंधी पढ़ा है, तो हमें उर्दू, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची सीखना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, किसी ने आपको रोका इससे। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का जो फायदा है, द रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तकरीबन मैंने देखा हमारे माशरे के अंदर वो लोग जिनकी इंग्लिश काफी कमजोर है, ऑलमोस्ट those who are weak in English language, they reject English. वो कहते हैं कि यार हम इंग्लिश क्यों सीखें, ना सीखें तो बेहतर है। मैं हैरान हूं यार, वो लोग क्यों खिलाफ हैं, लोग क्यों कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए? जब जंग आजादी, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1857 में, मुगल दौर खत्म, यहां आ गए अंग्रेज पावर के अंदर। मुसलमानों के पास दो कॉन्सेप्ट थे, मजहबी उलमा किराम, तरीके देवबंद, उनका यह कहना था कि हम रिजेक्ट करेंगे अंग्रेजों को, हमें नहीं सीखना चाहिए, हमें नहीं पढ़ना चाहिए इंग्लिश, हम फॉलो नहीं करेंगे, ये मगरिबी कल्चर है, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। यह कहना था उस वक्त हमारे मजहबी उलमा किराम का। अब वहां पर आ गया सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट का फाउंडर। आपने कहा कि अगर मुसलमानों ने इंग्लिश को रिजेक्ट किया, अगर हमने मॉडर्न नॉलेज हासिल नहीं किया, हम तबाह हो जाएंगे। और इसलिए आपने आकर फोकस किया कि हम लाजमी ब्रिटिश के साथ क्लोज हो जाएं और जो मॉडर्न एजुकेशन है हासिल कर सकें। इसलिए आपने बनाए थे स्कूल, सबसे पहले इन मुरादाबाद, फिर गाजीपुर में, उसके बाद अलीगढ़ के अंदर आपका मोनूमेंटल टास्क MAO कॉलेज, जो कि आजकल यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ में। तो ये जो इनकलाब आ गया, जो पाकिस्तान बना, जो शऊर आ गया हमारे पास, कहां से आया? बिकॉज ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। और उसका मेन फोकस क्या था? वो था मॉडर्न एजुकेशन, पर्टिकुलरली टू लर्न इंग्लिश। तो हमारे माशरे में जो लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, और वही कहते हैं सर सैयद अहमद खान वाज द ग्रेट पर्सन, अगर उस ग्रेट को आप मानते हो तो उसका जो नजरिया था उसको भी आप मान लें। फिर इंग्लिश हमने पढ़ा, हमने सीखा, उसके बाद आप काबिल बन गए, आप लायक बन गए, आगे चलकर मुल्क बना पाकिस्तान। ये इनफैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिटिश के और और इन द USA, जो अमेरिका है वो तो खैर पहले एक हिस्सा था, इट वाज द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश पीपल, और वो अलग हो गए फिर 1776 में। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसका जो इवोल्यूशन हुआ, जो बुनियाद कहां से आया? वो आया जर्मनी से। पहले जर्मनी था ही नहीं, वहां था पहले परूशिया, परूशिया और वेस्टफालिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी है, जहां पर पोलैंड है, वहां था पहले परूशिया। और जो नॉर्थ वेस्ट जर्मनी है, जहां पर लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नेदरलैंड्स हैं, वहां था पहले वेस्टफालिया।
तो इंग्लिश लैंग्वेज का इवोल्यूशन शुरू वहां से हो गया, क्योंकि यूरोप के अंदर सबसे डेवलप्ड एरियाज वही था उस वक्त, परुशिया, वेस्टफालिया। अगर आप पढ़ेंगे आईआर को तो वहां मिलेगा ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया 1648 में। तो जब वहां डेवलपमेंट हुआ, वो लोग खुशहाल होने लगे, तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने लैंग्वेज वहां से लिया अपना। ये दुनिया ने किया ऐसा, दुनिया ने ऐसा किया कि भाई अगर वो लोग तरक्की याफ्ता हो गए हैं, हमसे आगे निकल चुके हैं, तो उनका लैंग्वेज हमें फॉलो करना चाहिए। सिंध के अंदर आप देखें जरा, सिंध का एक बड़ा नाम है डॉक्टर बलोच, बड़ा नाम है सिंधी अदब के अंदर, लिटरेचर के अंदर। जिसने सिंधी पढ़ा, अगर आपने सिंधी पढ़ा होगा, लोक अदब, फोक जो लिटरेचर है, यहां पर बड़ा कारनामा है डॉक्टर बलोच साहब का। लेकिन डॉक्टर बलोच एक बड़े स्कॉलर थे, लैंग्वेज के आप बड़े एक्सपर्ट थे, और आपने न सिर्फ सिंधी के अंदर बल्कि इंग्लिश में भी आपके बहुत सारे किताबें हैं, बुक्स हैं। तो सिंधी होकर आपने न सिर्फ सिंधी को पढ़ा बल्कि आपने इंग्लिश भी सीखा, क्योंकि दुनिया को आपको फेस करना चाहिए। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, तकरीबन हमारे जो बेचारे मजदूर तबका है वो कहां रहते हैं? इन मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया के अंदर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर। अब इंडियंस भी वहां पे रहते हैं, लेकिन अगर आप जाएं वहां पर यूएई में, चाहे वो दुबई हो, शारजा हो, अबू धाबी हो, सऊदी के अंदर, कतर के अंदर, जो इंडियंस मिलेंगे आपको वहां पर, इंडिया का तालीम हमसे काफी स्ट्रांग है। इंडिया नो डाउट बहुत ही बड़ा कंट्री है, वहां पर 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, वहां पर अभी भी पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी वहां पर भी है। लेकिन पाकिस्तान से इंडिया काफी स्ट्रांग हो चुका है आजकल। इंडिया के, दुनिया के बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, वहां मिलेंगे आपको डायरेक्टर, सीईओ, कौन? इंडियंस। आप सऊदी में जाएं, कतर में जाएं, आप यूएई में जाएं, तो वहां जितने भी इंडिया के होंगे वो होंगे बड़े बड़े ऑफिसर्स, वहां पर डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन, बड़े बड़े, मतलब जो उनके जो कंपनीज हैं वहां बैठे होंगे आप। इंडियंस मैंने कहा, वो बेचारे हम पाकिस्तानी दिहाड़ीदार मजदूर, मजदूरी करना, झाड़ू लगाना, सफाई करना। अरे खुदा के वास्ते इंग्लिश को सीखो लाजमी आप, ये हर दौर का तकाजा होता है ऐसा। मैं नहीं कहता कि आप उर्दू को भूल जाएं, आप सिंधी को भूल जाएं, नहीं, नेवर। हमें उर्दू पढ़ना चाहिए। उर्दू, सर सैयद अहमद खान आप उर्दू के बड़े स्कॉलर थे। इनफैक्ट जो टू नेशन थ्योरी दिया था आपने, दो कौमी नजरिया 1868 में, इट वाज गिवन ऑन द बेस ऑफ उर्दू लैंग्वेज। जो हुआ था उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी वहां पर, इसलिए तो उर्दू को पढ़ें, सिंधी को पढ़ें, पंजाबी को पढ़ें, आप पश्तो है, बलोची, उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने कहा आजकल हम गरीब हैं यार, पाकिस्तान गरीब कंट्री है एक, हम डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? मगरबी दुनिया है, चाहे वो यूरोप हो, वो अमेरिका हो, चीजें हम उनसे करते हैं यहां पर इंपोर्ट। तो हमारी जो इंडस्ट्री है बहुत कमजोर है, बहुत वीक है। हमारे पास मेडिसिन हो, दवाइयां हो, मशीनरी हो, सब कुछ वहां से आता है। तो इसलिए भाई हमें लाजमी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहिए। और ये दुनिया का है लिंगा फ्रिंका। व्हाट इज लिंगा फ्रिंका? जो एटलीस्ट आप इसको यूज करें इन कम्युनिकेशन पर्पस। मैं नहीं कह रहा कि आपकी इंग्लिश हाई फाई होनी चाहिए, बड़ा बड़ा बड़ा, आप ऐसा ना बोलें। आपकी इंग्लिश इस तरह होनी चाहिए जो कम्युनिकेशन एटलीस्ट आप कर सकें। डॉक्टर एच.टी. सुरली, एक बड़ा अंग्रेज, जिसने शाह लतीफ भिटाई के ऊपर न सिर्फ सिंध का बल्कि दुनिया का अजीम शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, आपके ऊपर जो पहला शख्स था वो था डॉक्टर एच.टी. सुरली। एक अंग्रेज था, उसने आकर सिंधी को पढ़ा था। नो डाउट एक अंग्रेज है, ही लर्न सिंधी, और आपने किताब लिखा था इंग्लिश के अंदर, शाह लतीफ ऑफ भिट। और आपने कहा था कि हमारे पास लोग कहते हैं मगरबी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर, कि शेक्सपियर वाज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पोएट। आपने कहा कि नहीं, शाह लतीफ
इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पोएट, उसके बाद कोई है वो शेक्सपियर है। तो इंग्लिश लैंग्वेज भाई आप सीखें लाजमी। और आजकल हमारे लीडर जाते हैं जब अमेरिका, देखे होंगे आपने पिक्चर्स, कुछ क्लिप्स पड़े हैं, कुछ हमारे पास मौजूद हैं वीडियोस। हमारा एक वजीर आजम बैठा है विद अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा, पर्ची निकाला उसने, पर्ची खोला है इस तरह, ये टिश्यू मेरे पास है, ये पर्ची को खोलकर वहां पढ़ रहा है बस बार बार पानी पीना, ये आपकी औकात है? दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है, ये इनकी हैसियत है। तो भाई हमारे साथ नाइंसाफियां भी हैं, जुल्म भी हैं, कश्मीर के अंदर, फलस्तीन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, लिबिया के अंदर, इराक के अंदर, शाम के अंदर, यमन के अंदर। तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना चाहिए ताकि एक मैसेज कन्वे हो। जो लोग वहां बैठे हैं इन द यूएनओ, इन वाशिंगटन डीसी, इन न्यूयॉर्क, इन लंदन, इन पेरिस, उनको पता चले। मैं तो यह कहता हूं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक इंग्लिश न्यूज चैनल शुरू करना चाहिए, प्योरली एक इंग्लिश न्यूज चैनल हम शुरू करें, सिर्फ वहां पर इंग्लिश में न्यूज होनी चाहिए। टॉक शोज, न्यूज कास्टर्स सब वहां बैठे आप इंग्लिश में, ताकि वहां पर मैसेज जाए टुवर्ड्स द वेस्ट कि हां आप लोग खराब हो, आपने जुल्म किया कश्मीर के अंदर, फलस्तीन के अंदर, आपने हमारे मुल्क के अंदर इंटरफेयर किया। उनको बताएं आप